Hello students, I am Sudhir Tovar. In the last video we studied how to change interrogative sentences into indirect speech. Today we are going to study how to change imperative sentences into indirect speech. Imperative sentences जिन्हें हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है, कैसे हम उनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, आइए देखते हैं। In these sentences, reported speech contains command, order, request, advice, suggestion, proposal, directions। ये चीजें आपको मिलेंगी रिपोर्टेड स्पीच में। ये आपको मिलेगा वहां कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस मीन्स कोई आदेश, कोई प्रार्थना, सलाह, सजेशन कोई सुझाव, प्रपोजल कोई प्रस्ताव और डायरेक्शन कुछ निर्देश, ये आपको मिलेंगे। चेंज कैसे करने हैं? जो पहला आपका रूल था वो था रिपोर्टिंग वर्ब। Reporting verb is changed according to the sense. It is changed according to the sense of reported speech. जैसे say, says, says to, say to, ये सभी चेंज होंगी सेंस के अनुसार। मीन्स अगर वहां कमांड है तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट में जाएगी, एडवाइस है तो एडवाइज्ड हो जाएगा। ये सभी चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू सेंस। सेंस में ये ऑर्डर है तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट में चला जाएगा, एडवाइस है तो एडवाइस बन जाएगा, ये एडवाइस में जाएगा। ये में ऐसे चेंज होंगे। सजेशन या प्रपोजल है वो क्या होगा? सजेशन या प्रपोजल को हम सजेस्टेड टू, सजेस्टेड में चेंज होगा, सजेस्टेड टू, ये इनमें चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द सेंस। देखिए कैसे, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए इसमें दूसरा रूल था कंजंक्शन। कंजंक्शन टू इज यूज्ड। इसमें कंजंक्शन जो है वो टू का प्रयोग किया जाएगा। कई जगह हम जब डोंट या नेवर वाले आएंगे उसमें नॉट टू या नेवर टू का प्रयोग किया जाएगा। नॉट टू या नेवर टू भी आ जाएगा वहां पर। देखिए कैसे, कुछ एग्जांपल्स देते हैं। जो 3, 4, 5 रूल्स हैं वो सेम रहेंगे। He said to me, open the drawer. He said to me, open the drawer. अब देखिए ओपन द ड्रॉर सिंपल वे में उसने कहा आस्क, आप लगा सकते हैं, आदेश नहीं है यहां पर, आस्क, ही आस्क।
मी टू इम्पेरेटिव सेंटेंस यू कल आ जाएगा ओपन द ड्रॉ। चेंज हो गया ये हमारा। सेकेंड, आई सेड टू हिम डोंट राइट ऑन द टेबल। इसमें हम बना सकते हैं आई आस्क्ड हिम, डोंट आई आस्क्ड हिम नॉट टू राइट ऑन द टेबल। ऐसे आप कर सकते हैं। इसका एक और नियम भी है, आई आस्क की जगह आई फॉरबेड। फॉरबिड का मीनिंग होता है मना करना। फॉरबिड सेकंड फॉर्म है आई फॉरबिड हिम। अब ये ध्यान रखना है, जब हमने फॉरबिड लगा दिया है तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। आई फॉरबिड हिम टू राइट ऑन द टेबल। थर्ड देखिए, शी सेड टू मी lend me your book। lend me your book का मतलब रिक्वेस्ट कर रही है, रिक्वेस्ट है, सेंस देखनी पड़ेगी हमें। she requested me to lend me first person her, to lend her your to lend her my book। ये हमने देखे सिंपल इंपेरेटिव, इंपेरेटिव नेगेटिव और रिक्वेस्ट के वे में। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए फोर्थ, द पासर बाय said to me, the passerby said to me, brother help me। the passer by, उसने मुझे एड्रेस किया ब्रदर कहकर, तो लिखेंगे एड्रेस्ड मी एज ब्रदर एंड रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। फिफ्थ देखिए, ये सलाह था, ये सलाह थी, यहां पर सलाह दी गई है, रिक्वेस्ट है, अब सलाह के रूप में लीजिए। यहां रिक्वेस्ट थी, अब सलाह। द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन रेगुलरली। द डॉक्टर advised me to take medicine regularly। इसके बाद आते हैं लेट अस वाले सेंटेंसेस पर। लेट अस में सलाह के बजाय प्रपोजल और सजेशन होता है, मींस उसमें सुझाव या प्रस्ताव होता है लेट अस में। लेट अस, जो लेट अस वाले सेंटेंस है वो मींस उनमें लेट अस आर रिप्लेस्ड with the words we should
and they should. We should and they should. If either of the subject or object in reporting verb is in first person, then we use we should. If there is third person in case of subject or object in reporting verb, we use they should. How? देखिए एग्जाम्पल. He said to me, let us solve this problem. देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से एक फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन के रूप में है. ही हमें ध्यान रखना है जब हम लेटर्स वाले सेंटेंस करेंगे तो सजेस्टेड, ही सजेस्टेड टू मी, यहां दैट का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना है. दैट कंजंक्शन दैट लगेगी. मी लेट अस को चेंज करिए वी शुड में. क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है. वी शुड सॉल्व दिस को दैट प्रॉब्लम, ऐसे चेंज हो जाएगा. एक और सेंटेंस लीजिए. He said to his friend, let us go to cinema. देखिए अब देखिए यहां ही ये थर्ड पर्सन है, यहां इज फ्रेंड थर्ड पर्सन है, मींस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही थर्ड पर्सन है. ही suggested to his friend that they should. जैसे हमने यहां लेट अस को वी शुड में चेंज किया था, यहां पर लेट अस को दे शुड में चेंज करेंगे. दे शुड गो टू सिनेमा. कुछ एग्जांपल्स थे इम्पेरेटिव के, आगे देखते हैं. ये थे लेट अस के. अब देखते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस अदर देन अस. He said to me, let me go home. परमिशन होती है एक तरह से. लेट मी गो होम इजाजत मांग रहा है. देखिए he asked me, इसको हम सीधे बना सकते हैं. he asked me to let him go home. एक और तरीका है इसमें. लेट मी मे बी चेंज्ड इनटू ही माइट बी अलाउड टू. जैसे ही आस्क्ड मी, यहां दैट लगाना होगा. दैट मी यानी ही माइट बी अलाउड टू गो होम. ऐसे ये चेंज हो जाएंगे. आप ऐसे इनको चेंज कर सकते हैं. ये सभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हैं कि किस प्रकार हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं. स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव स्टडीड हाउ टू चेंज imperative sentences into indirect speech. In the next video, we will study optative
sentence and further. Till then, thank you. Have a nice time.